आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज है, किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने निर्णय लिया है कि जो हमारा राज्य का सचिवालय होगा अब उसका नाम क्या रहेगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। दूसरी न्यूज है, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया? तो हरियाणा में किया गया है हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय। तो हड़प्पा के से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें खुदाई में पाई गई हैं या जिन हड़प्पा के जिन स्थलों से खुदाई में पाई गई हैं, चाहे वो हड़प्पा का हो, चाहे वो राखीगढ़ी का हो, चाहे बनावली का हो या जो है कालीबंगा का हो, तो उन जगहों से जो जो चीज़ें पाई गई हैं उसी संग्रहालय में रखा गया है कि जिससे इसके से जुड़ी हुई पढ़ाई की जा सके और इससे जुड़े हुए साक्ष्य इकट्ठा किए जा सके। तो उसके लिए इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगली न्यूज है, हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह है आपका चीन। चीन पहला देश है जिसने जो है सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिया है कि अब वो कोरोना की वैक्सीन को केवल सूंघने भर से ही वो वैक्सीन काम करना शुरू कर देगी। अगली न्यूज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखनऊ के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र बनाएंगे। जैसे दिल्ली में एनसीआर बनाया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया था 1992 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश ने भी निर्णय लिया। और एनसीआर क्यों बनाया गया था? क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए जनसंख्या को संतुलित करने के लिए ऐसा किया गया था। इसके बाद है अगली न्यूज है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु जो है जूता और चमड़ा उत्पाद नीति की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। अगली न्यूज है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। एक बार ध्यान देना, भारत से ऐसी कई नदियां हैं जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जैसे तीस्ता, सुरमा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा। तो ये नदियां जो है जब जाती हैं वहां, तो नदी के जल को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। कई नदियों को लेकर के उसको धीरे धीरे सुलझाया जा रहा है। तो उसी नदियों के विवाद को सुलझाने के लिए ही संयुक्त नदी आयोग बनाया गया है और उसकी बैठक कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है। ठीक है। अगली न्यूज है, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? तो ब्लू फ्लैग सम्मान किसको दिया गया? दादा भाई नेरोजी के घर को दिया गया है। जो मुंबई में घर बनाया गया था तो उसको जो है ब्लू फ्लैग दिया गया। एक तरह से ये एक ऐसा घर बन दिया गया है जो इतिहास के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसे ब्लू फ्लैग कहा गया है। इसके अलावा अगली न्यूज है, किस देश ने हाल ही में विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? तो मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका का देश मैक्सिको है और उसने विश्व शांति आयोग बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है। तो उसके लिए उसने ये काम किया है। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने अभी घोषित किया था। तो उसकी कौन सा देश है? ये तो मैक्सिको ने ये किया है। और अगली न्यूज है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो वह है इजराइल ने। ठीक है। तो कृत्रिम भ्रूण जो होता है ये जो है उसको बनाया गया है, रिसर्च के लिए बनाया गया है। तो ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इजराइल है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। अगले वीडियो में आपको और करंट अफेयर्स मिलेगा, अपडेट करंट अफेयर मिल जाएगा आपको। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।